जितना समाज की जो लड़की है हम सबको जो है सिंदूर दे के रखेंगे। तुमको कुछ मजाल नहीं है, तुम लोग कुछ कर सकते हो। किसी और को बोली तो तुम्हारे मुंह पे एसिड डाल देंगे, तुम्हारा फेस भी नहीं कोई देख पाएगा, ना ही कोई पहचान पाएगा। खंती रोड लेकर कपार फोड़ो लगले, सर फाड़ के लड़की खींच के ले गए। आपके साथ क्या घटना घटा? हेमंत कुमार लड़का करीब 1 साल से मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीनों में उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं जहाँ भी जाती थी वो मेरे पीछे करते आ जाता था, मुझे धमकियाँ देता था, तुम मुझसे बात करो। मैं पढ़ती थी, ग्रेजुएशन में अभी मैं पढ़ती हूँ। वो मुझे पीछे करते हुए रास्ते में आ जाता था और धमकी देता था, तुम मुझसे बात करो, अगर बात नहीं करेगी तो चाकू दिखाता था, पिस्टल दिखाता था, और पता नहीं नशीली कौन सी दवा रहती थी जिसे देने के बाद बेहोश हो जाती थी मैं, उसका छिड़काव वो क्या करता था। देख सकते हैं कि बिहार में अब ऐसा कुछ होने लगा है कि अगर किन्हीं लड़के को किन्हीं लड़की से प्रेम हो जाए, अगर कोई लड़की ना कहे तो उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है ये तो आप यहां से समझ सकते हैं। बाकी इनका कहना है कि जब हम उस लड़के को ठुकरा दिया, हम उस लड़के को ना कहा, तो उस लड़के ने मेरे साथ जबरन रिश्ते बनाने का प्रयास किया। बाकी आपके साथ जबरन रिश्ते बनाने का प्रयास कर रहा था, तो क्या आप अपने फैमिली वाले को, अपने परिवार वाले को इन्फॉर्म या फिर जानकारी देने का आपने प्रयास नहीं किया क्या? हाँ, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा थी, उसकी धमकियाँ बहुत ज़्यादा थी। वो बोलता था अगर तुम लड़की हो, अगर ये बात किसी को घर में बोली तो तुम्हारा पढ़ाई जाएगा, तुम्हारा इज्जत जाएगा, साथ में तुम्हारे भाई को मार देंगे। वो जानता था मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे अलावा कोई नहीं रहता है, इसीलिए वो मेरे भाई को भी टारगेट बना के रखा था। वह बोलता था अगर तुम किसी को बोली अभी तो तुम यहाँ से बच के नहीं जाएगी, अगर बोल भी दी तो बच के भी चली जाएगी तो तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। मतलब देख लीजिए, ऐसा घटना होता है और ऐसे में काफी शर्म आता है मुझे बिहार के लड़कों पर भी कि अगर कोई लड़की आपसे प्रेम नहीं करती है तो आप उन्हें जबरदस्ती उनसे प्रेम मत करवाइए। अच्छा, आप इनकी माँ हुए, आपके साथ भी ऐसा घटना घट गया, आपके बेटी के साथ, आपके लड़की के साथ, आपकी बचिया के साथ। कहा यह जा रहा है कि आपके घरों से भी जबरन घींच के ले जाया जा रहा था आपकी बचिया को। हाँ तो घींच के ले जा, हम अकेला हम की करती है, हम लेटरिंग में गेल रहिए, अंदर में वहाँ बाड़ी में रहिए, बच्चा खाना बनबैत रहे, हम की कर सकै छी अकेला। हल्ला चिल्ला करिए, पड़ोसी एल खनी खंती कोदारि लेनी, वो अरे खंती रोड लेकर कपार फोड़ो लगले, सर फाड़ के लड़की खींच के ले गए। खींच के ले गया? हाँ, वहाँ पर रोड पर छोड़ा जी सर, रोड पे जाके वहाँ जाके छोड़ा है वो। मतलब जबरदस्ती जो हम लोग उससे छीने थे, उसको पकड़े, इसका जो पकड़ के मेरी बहन हुई उसको रखे थे कि जो भाई छोड़ो, बस हम लोग पर भी काटा। वो रोड लेके मतलब तैनात था मारने के लिए। उसका मम्मी, उसका पापा, उसका भाई सब जो लोग जो है यहाँ पे आ गए। हम लोग बच बचाव में इधर उधर भागे, जब तक कुछ ढूंढते तब तक मेरे भाई जो है प्रमोद भाई, इनको जो है सो निरस्त कर दिया, रोड पर घींच के लेके चला गया। उसके बाद इनके बड़े भाई आए लालटू कुमार, तो उनका भी है सो सर से मतलब कत्ते जैसा था, वो ठीक से रात को अंधेरे था, देख नहीं पाए। रोड या खंती ऐसे था कि सर पर दो भाग मारा, 2 भाग हो गए, पूरा मतलब रोड पर चित वितरण हो गया। उसके बाद जो ग्रामीण, जब तक ग्रामीण लोग आते तब तक वो मार पीट के इनको खींचने की कोशिश किया और वो भाग गया। सभी लोग सारा फाड़ दिया था, घसीटते हुए, मुंह बंद करते हुए मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा था। जब मैं जोर से चिल्लाई, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरे भैया सब दौड़ कर आए। वो लोग छुड़ाने गए, मेरे चाची ने ऐसे हाथ दिया, रुक जाओ तुम लोग। मेरी चाची के इस पे मारे, मेरे भैया के कंधे पे मारे और कंधा के हड्डी को तोड़ दिए, सर भी 2 जगह फोड़ दिए गंभीर रूप से। वो 3-4 नहीं, लगभग 1 हफ्ते तक आईसीयू में भर्ती रहे, ना ही आँख खोल रहे थे और ना ही मुँह से आवाज़ निकल रहा था। उन्हें खाना भी नहीं खाया जा रहा था, सिर्फ उन्हें जूस दिया जा रहा था पीने के लिए। मेरी माँ का घायल इतना बुरी तरह से घायल है कि खंती सीधे अंदर तक गया है। लगभग क्या बोले, इनका इलाज बहुत गंभीर है। मेरे बड़े भैया लालटू हैं, उनका तो कुछ बोलना ही नहीं है, उनका पूरा बदन खून से भीग गया था और उनका शरीर लथपथ हो गया था खून से। हालांकि देख सकते हैं इनके भाई हैं, इनका शरीर में भी देख सकते हैं कितना नुकसान पहुंचा के गया। और ये इनकी माता जी है, जो इनका सिर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह से इन लोगों को घायल करके इनकी बचिया को ले जाया जा रहा था। और मुझे तो शर्म आता है, साथ ही साथ इस प्रखंड के तमाम लोगों पर भी कि ऐसे लोग को अपने समाज में रहने देते हैं और अपने समाज के बचिया के साथ ऐसा घटना हो जाता है और ऐसे में कुछ कर नहीं पाते। आप
क्या है इस क्षेत्र के? हम इस क्षेत्र के 12 वार्ड के पंच हैं। 12 वार्ड के पंच है। आपके मौजूदगी में आपके क्षेत्र के बचिया के साथ ऐसा घटना हो जाता, क्या वैसे लड़के के साथ क्या किया जा सकता है? क्या क्या किस टाइप का सजा दिलवा सकते किस टाइप की सजा दिलवा, जैसे हम लोग ने घर में थे, जे चिल्लाए नहीं तो हम लोग दौड़ के आए, हमने लड़का भी दौड़ के आए, हम लोग दौड़ के आए, वो छोड़ाने लगे, हम पर रोड चला दिया, हाथ टूट गया, हम साइड हो गया, हमसे कुछ हो नहीं पाए, कुछ कर। हाँ, उसको सजा कानून करवाए है, उसको सजा दीजिए। हाँ, थाना में अब एप्लीकेशन लगाए, लेकिन थाना नहीं, हम थाना भी नहीं सुना। नहीं। 2 महीना पहले एप्लीकेशन लगाया गया, साइकिल पर से लड़की को 4 बजे दिन को खींच कर ले जा रहा था। उसमें उसका बहन चॉकलेट या बिस्कुट बच्चा को खरीदवाने के लिए जा रही थी, तो देखी खींचने के, तो वो हल्ला की है, इसको मुंह दाब कर उठा कर कोरा कर लेकर भाग रहा था। मतलब इससे पहले भी कई बार इनके साथ घटना हो चुका है। हम लोग गांव में देखे कि जे वहाँ पर खींच कर ले जा रहा था, जब तक हम लोग पहुँचे तब तक वो लड़का भाग गया, बोला अभी तो बचकर जा रही हो, लेकिन हम आपको घर से खींच कर ले जाएंगे। धमकी है कि हरिजन कोर्ट में केस करेंगे, तुमको यही धमकी है, उसको हरिजन कोर्ट में कर दिए हैं हम लोग पर। मतलब हरिजन एक्ट का बार बार धमकी मिलता है, हरिजन एक्ट का धमकी बार बार हरिजन एक्ट का धमकी बार बार धमकी देता है। हम केस कर चुका है, हरिजन एक्ट से केस कर चुका हम लोगों पर। वो कह रहा है कि हम हरिजन है, तुम लोग हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरे जो जितना समाज की जो लड़की है हम सबको जो है सो सिंदूर दे के रखेंगे, तुमको कुछ मजाल नहीं है, तुम लोग कुछ कर सकता है, क्योंकि हम लोग हरिजन है, हम लोग का जो है सरकार हम लोग का है, हम लोग का सरकार सपोर्ट करेंगे पूरा, क्योंकि हम लोग जो है सो इस बात को समाज में भी रखे हैं, समाज लोग भी इसका निदान निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जितना जल्द सके, जितना जल्द से जल्द हम लोग को न्याय मिले। हम लोग को चलिए, बिहार सरकार तो एक नियम बनाए थे उनके फायदा के लिए, उनके हक के लड़ाई के लिए, लेकिन अब उसका मिसयूज कर रहे हैं। SC/ST केस का मिसयूज करना कहीं ना कहीं यह सारा गलत बात है। बाकी एक बिहार की लड़की के साथ अगर ऐसा घटना होता है तो काफी शर्म की बात है, और सबसे दुख की बात ये है कि इस क्षेत्र के प्रशासन भी कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। लगभग कितने वर्ष या फिर कितने मंथ पहले आवेदन थाना में आप दिए? 2 महीने पहले दिए थे। वो डेट था 8 तारीख 5वां महीना 2024। हम 5 बजे शाम को स्टूडेंट को, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा के होम ट्यूशन दे के आ रहे थे। उसी बीच उसने मेरा साइकिल पकड़कर मेरा मुंह दाब कर जबरदस्ती उठा के ले जा रहा था। मेरी बहन दुकान जा रही थी बच्चे को लेके कुछ खरीदवाने के लिए, जब उसने देखी, उसने बोला रोका, उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे बहन का आंख पे मारा, हाँ अंगूठा तोड़ दिया। उस समय भी, उससे पहले वो बोलता था अगर तुम किसी और को बोली तो तुम्हारे मुंह पे एसिड डाल देंगे, तुम्हारा फेस भी नहीं कोई देख पाएगा, ना ही कोई पहचान पाएगा। देख लीजिए, इस टाइप का धमकियां मिलता है, और हमारे इस क्षेत्र के प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि ऐसे ऐसे घटना हो, और आप अगर शांति बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। बाकी अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत छौराही में है। आपका क्या ये राय है ऐसे चुटपुटिया लभर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।